नमस्कार मित्रों, हृदय से प्रणाम। एयूएम नमः शिवाय। जय सोमनाथ महादेव। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा के लिए जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपकी आत्मा को भी शिव भक्ति के रंग में रंग देगी। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र धाम में जहां अरब सागर की हर लहर भगवान शिव का जयकारा करती है, जहां की मिट्टी में सदियों की आस्था और संघर्ष की गाथाएं गूंजती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर भी हो सकता है जिसे बार बार तोड़ा गया, जलाया गया, लेकिन जिसकी आस्था की लौ कभी बुझी नहीं? एक ऐसा स्थान जो हर विनाश के बाद और भी भव्य रूप में खड़ा हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है, हमारे अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण है। आइए इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलें और सोमनाथ के चमत्कारों को महसूस करें। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पूजनीय माना जाता है। इसकी नींव में केवल पत्थर नहीं बल्कि गहन पौराणिक कथाएं और देवताओं की तपस्या समाहित है। क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने एक भयंकर श्राप दिया था। इस श्राप के कारण चंद्रदेव अपनी कांति और तेज खोने लगे थे, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छाने लगा। अपनी मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और उन्हें पुनः अपनी चमक प्रदान की। तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से बड़े संकट भी टल जाते हैं। सोमनाथ महादेव की कृपा से चंद्रदेव को नवजीवन मिला और आज भी यह स्थान भक्तों को नई ऊर्जा और आशा प्रदान करता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और दैवीय हस्तक्षेप का एक शाश्वत प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता इसकी अनुपम भौगोलिक स्थिति है। यह भव्य मंदिर अरब सागर के शांत और विशाल तट पर स्थित है, जहां प्रकृति और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गर्जना के बीच एक प्राचीन शिवलिंग के दर्शन का अनुभव कैसा होता होगा? यहाँ एक प्राचीन मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर से लेकर दक्षिण ध्रुव तक धरती पर कोई भूमि नहीं है। यह एक ऐसा सीधा मार्ग है जहाँ केवल अथाह सागर का विस्तार है। इस अद्वितीय स्थान पर खड़े होकर सागर की गर्जना सुनना, हवा की शीतलता महसूस करना और फिर शिवलिंग के दिव्य दर्शन करना मन को एक अद्भुत शांति और असीम ऊर्जा से भर देता है। यह अनुभव शब्दों में बयां करना कठिन है। सागर की लहरें मानो महादेव के चरणों को धो रही हों और हवा में हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा हो। यह स्थान केवल आंखों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। यहाँ आकर हर भक्त अपने आप को प्रकृति और परमात्मा के सबसे करीब पाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहता है, आपको भीतर से शांत और स्थिर बनाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह मानवीय दृढ़ता और अटूट आस्था का भी एक जीवंत प्रमाण है। इतिहास गवाह है कि इस पवित्र मंदिर पर कई बार बर्बर आक्रमण हुए। विदेशी आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा, इसकी मूर्तियों को खंडित किया और इसके वैभव को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन क्या वे सफल हुए? नहीं। वे मंदिर की दीवारों को गिरा सकते थे, उसकी मूर्तियों को तोड़ सकते थे, लेकिन वे भक्तों की आस्था को कभी नहीं तोड़ पाए। हर बार जब भी इस मंदिर को नष्ट किया गया, यह पहले से अधिक भव्य और शक्तिशाली बनकर खड़ा हुआ। यह सोमनाथ की भूमि का चमत्कार है और यहाँ के भक्तों के अटूट विश्वास का परिणाम है। सोमनाथ हमें एक गहरा संदेश देता है, आस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भौतिक संरचनाएं भले ही टूट सकती हैं, लेकिन जो विश्वास हृदय में बसता है उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारी आस्था सच्ची है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। सोमनाथ की यह गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक स्वर्णिम अध्याय है। यह केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था,
बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जागरण था। क्या आप जानते हैं कि इस महान कार्य के पीछे किसका संकल्प था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूरदर्शी संकल्प था, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उन्होंने महसूस किया कि सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और गौरव का प्रतीक है। उनके निधन के बाद भी उनके संकल्प को पूरा किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। यह पुनर्निर्माण हमें सिखाता है कि राष्ट्र अपने इतिहास और अपनी जड़ों से कभी कट नहीं सकता। सोमनाथ मंदिर आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसके लचीलेपन और उसके अटूट विश्वास का प्रतीक बनकर खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी परंपराओं और मूल्यों को कभी नहीं भूल सकते। यह मंदिर हर भारतीय के हृदय में गर्व और श्रद्धा का भाव जगाता है। जो भक्त सच्चे मन से सोमनाथ महादेव के दर्शन करता है, उसे केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं होते, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ आकर हर भक्त अपने दुखों को भूल जाता है, उसका मन शांत होता है और उसकी आत्मा को एक अद्भुत बल मिलता है। क्या आप भी ऐसी शांति और शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं? सोमनाथ की भूमि पर कदम रखते ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यहाँ की हवा में, सागर की लहरों में और मंदिर के कण कण में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। यह स्थान श्रद्धा, साहस और शिव भक्ति का एक अनुपम संगम है। यहाँ आकर भक्त अपने जीवन की उलझनों से मुक्ति पाते हैं और एक नई दिशा प्राप्त करते हैं। सोमनाथ महादेव का दर्शन करने से न केवल वर्तमान के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक नई आशा और ऊर्जा मिलती है। यह स्थान हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां ये क्यों न हो, शिव की शरण में आने से सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ये एक ऐसा तीर्थ है जहां आकर आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। सोमनाथ हमें एक शाश्वत संदेश देता है। समय कितना भी कठिन क्यों न हो, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि हमारा विश्वास भगवान शिव पर अटूट है तो हर विनाश के बाद नव निर्माण निश्चित है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था की शक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक शक्ति की तलाश में हैं, तो एक बार सोमनाथ महादेव के दर्शन अवश्य करें। यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने वाला एक अनुभव होगा। अपनी आंखों से इस दिव्य धाम का वैभव देखें, अपने कानों से सागर की गर्जना में शिव का जयकारा सुने और अपने हृदय में महादेव की असीम कृपा को महसूस करें। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सोमनाथ यात्रा की योजना बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप सोमनाथ के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। हर हर महादेव।